आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स को। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा जो थ्योरम्स है या बूलियन अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बूल। ओके, जॉर्ज बूल ने इनको डिस्कवर किया था और ये हमारे डिजिटल जो सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये सारे लॉज जो हैं। ठीक है, हमारे जो गेट्स हैं इन लॉ के बेसिस पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे जितने भी हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इनको देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो, अगर आप जीरो के साथ एक्स को प्लस करेंगे तो आपका आउटपुट एक्स ही आएगा, या जीरो के साथ आप एक्स को इनटू करेंगे तो आपका क्या आउटपुट आएगा, जीरो आएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वन होगी। सपोज़ करो अगर वन है तो जीरो प्लस वन वन होगा, यानी एक्स की वैल्यू वन थी तो आपको वन ही मिल गया, यानी एक्स ही मिल गया। और अगर जीरो होती, जीरो प्लस जीरो, तो क्या मिल जाता है आपको, जीरो मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जीरो प्लस जीरो डॉट एक्स, जीरो डॉट एक्स अगर होता आपका, एक्स की वैल्यू अगर वन होती तब भी आपको जीरो मिलता। ठीक है, और अगर जीरो डॉट जीरो होता तब भी आपको जीरो मिलता। ठीक है, तो ये प्लस एक्चुअली है क्या, ये एंड गेट है, और ये सॉरी प्लस क्या और गेट है, और डॉट क्या है हमारा एंड ऑपरेशन है। ये और ऑपरेशन है, ये हमारा एंड ऑपरेशन है। तो इनको हम देखते हैं कैसे इनको प्रूफ किया गया है। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ वन है आपका, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर आप जीरो भी रखोगे तो जीरो भी रखोगे तब भी आपका वन ही आएगा, और अगर वन रखोगे तो भी वन के साथ और ऑपरेशन करने पे वो वन ही आएगा। इसी तरह से वन डॉट एक्स आएगा। ठीक है, वन के साथ एंड ऑपरेशन करोगे आप, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो क्या आएगा आपका, वन आएगा। और अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो वन डॉट जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इंडिपोटेंस लॉ है आपका, इन्वॉल्यूशन लॉ है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है, तो इनको देखते हैं कैसे कैसे ये लॉस प्रूफ किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो एंड वन। ठीक है, ये इसका लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, जीरो प्लस एक्स एक्स होता है, वन प्लस एक्स वन होता है। तो मैंने बताया था जो ये प्लस है ये आपको बता रहा है और ऑपरेशन, और डॉट क्या बताता है, एंड ऑपरेशन है। तो जब आप ये इनपुट अप्लाइड करोगे इसमें, जीरो प्लस वन तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, और जब जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो आएगा, यानी एक्स की वैल्यू जो रख रहे हो आप वही आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वन प्लस एक्स, वन प्लस जीरो तब भी वन आएगा, और वन प्लस वन तब भी वन आएगा। ठीक है, जीरो डॉट जीरो तब भी जीरो आएगा, और जीरो डॉट वन होगा तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है, वन डॉट एक्स करने पे एक्स आएगा। अब एक्स की वैल्यू जो भी रखोगे, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, और वन रखोगे तो वन आएगा। तो ये लॉज जो हैं ट्रुथ टेबल हैं उनकी, और ट्रुथ टेबल से भी ये प्रूफ हो जाते हैं। जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो का जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, तो जीरो जीरो का जीरो होता है, जीरो वन का वन होता है। और में हमें मालूम है कि एक भी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट वन आएगा। ओके, ठीक है, ये एंड का है जीरो डॉट एक्स। इसमें हमें मालूम है कि एक भी इनपुट अगर जीरो होगी तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो। ओके, इसी तरह से यहाँ पे वन प्लस एक्स इक्वल टू वन है, तो और ऑपरेशन किया तो यहाँ पे एक इनपुट वन है तो यहाँ पे वन आ गया, वन प्लस वन इक्वल टू वन। ठीक है, वन। ओके, और यहाँ पे वन डॉट एक्स तो ये आ गया जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो आ गया, हमें मिल गया जीरो। वन डॉट वन तो एक्स की वैल्यू वन है तो हमें वन ही आउटपुट मिल गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडिपोटेंस लॉ। इंडिपोटेंस लॉ क्या कहता है कि एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये इनके सर्किट डायग्राम है। ठीक है, प्लस का मतलब है और ऑपरेशन, डॉट का मतलब है एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से इनको प्रूफ कर रखा है। तो ये इनकी ट्रूथ टेबल है, देखो जीरो प्लस जीरो तो क्या हो गया, जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जब जीरो थी तो हमें आउटपुट में भी जीरो ही मिला। ठीक है, फिर इसी तरह से वन प्लस वन तो हमें आउटपुट में क्या मिला, वन ही मिला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक्स डॉट एक्स है, यानी कि जीरो डॉट जीरो तो हमें जीरो मिला, और वन डॉट वन तो हमें वन मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपोटेंस लॉ। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ क्या करता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्स मिलेगा, यानी कि वन का। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से जीरो भेजोगे
फिर 0 का उल्टा हो जाएगा 1 और फिर 1 का उल्टा वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0 का x बार 1 और उसका फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि रिवर्स करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा आपका। 1 का 0 और 0 का 1, ओके। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है और x प्लस एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इनको प्रूफ कर रखा है यहाँ पे ट्रुथ टेबल से। 0 प्लस 0 का बार कितना 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से 1 का बार 0 है तो ये 1 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, x डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो उसका बार कितना हो गया 1। और हमें मालूम है कि एंड ऑपरेशन, एंड गेट में क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 1 डॉट 0 तो 0 मिलेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है इसकी। 0 प्लस 0 और ये ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे और ऑपरेशन, तो 0 x प्लस वाई तो 0 आ गया, y प्लस एक्स भी 0 आ गया। इस तरह से 0 प्लस 1 आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब है ट्रूथ। ये एंड ऑपरेशन में भी 0 डॉट 0 0 ही होगा, 0 डॉट 1 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 ही है, ठीक है। और हमें मालूम है 1 डॉट 1 1 होगा एंड ऑपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम जब आपने ऐसे बनाया तो इसके जो आउटपुट आएगा, इसका इस सर्किट डायग्राम का जो आउटपुट आएगा वो इसके आउटपुट के बराबर आएगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। गेट्स थोड़ा इधर उधर है लेकिन इनका आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से x ब्रैकेट में y डॉट जेड इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में और इनटू, यानी कि एंड ऑपरेशन z। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का, तो ये इक्वल आएगा। अब ट्रूथ टेबल से इसको प्रूफ किया है। ट्रूथ टेबल बना दिया हमने, इनपुट ले लिया हमने 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है। और ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 की, ठीक है। ये 0 0 0 0 ये किसकी बाइनरी वैल्यू है, 0 की, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाइनरी वैल्यूज़ को, डेसिमल नंबर्स की जो बाइनरी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हमने बना लिया ये y प्लस जेड, ठीक है, ये आउटपुट आ गया हमारा। तो y और z के बीच में और ऑपरेशन कराया हमने इनपुट के बीच में, तो 0 का 0 0 हो गया, 0 1 का 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब भी और ऑपरेशन होगा और उसमें एक भी इनपुट अगर 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 0 का 1 होगा, 1 1 का 1 होगा, ठीक है, 0 0 का 0 होगा, 0 1 का 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आउटपुट आ गई। इस तरह से हमने x प्लस वाई भी निकाल दिया और फिर फाइनली हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई जेड। तो x ये है और y जेड ये, तो इनको फिर इनके बीच में और ऑपरेशन लगाया तो 0 0 का क्या होगा, 0 होगा, 0 और 1 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 0 और 1 का क्या होगा, फिर 1 होगा, 0 और 1 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 0 का क्या होगा, 1 होगा, 1 1 का 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आउटपुट आ गई। इसी तरीके से हमने ये फाइनली ये भी निकाल दी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी। तो ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट क्या है, सिमिलर है, देखो 0 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि x प्लस वाई ब्रैकेट में ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड बराबर है, ठीक है, ओके। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंड गेट है y प्लस जेड, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x y प्लस एक्स जेड। तो ये सर्किट डायग्राम है इसका,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सर्किट डायग्राम ये है, अलग अलग है लेकिन इनका आउटपुट क्या है, एक जैसा आएगा। ठीक है, जब हम इसका फाइनल आउटपुट निकालेंगे और इस सर्किट का फाइनल आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक जैसा आएगा, सेम इनपुट पे। ठीक है, इसी तरह से x प्लस वाई जेड, तो ये आ गया आपका x प्लस वाई और x प्लस जेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हमने ये सर्किट बना दिया इसका, और यहाँ पे हमने ये वाला सर्किट बना दिया। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल से हमने इसको प्रूफ कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल बना दी हमने इसकी। तो ये देखिए, ये सब इनपुट ले लिया हमने, x y z की वैल्यूज़ ले ली हमने, फिर y प्लस जेड किया यहाँ पे, और x डॉट वाई यानी x एंड ऑपरेशन लगाया इनके बीच में, ये आउटपुट आ गया हमारे x और y के बीच में। ठीक है, ये x z की आउटपुट है। फिर हमने x और ये y z, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये निकाला यहाँ पे, x को इंटू कर दिया किसके साथ, y प्लस जेड के साथ, यानी कि इनके बीच में क्या लगा दिया हमने, एंड ऑपरेशन लगाया, और फाइनली हमने इन दोनों के बीच में लगाया, एक्स वाई और एक्स जेड के बीच में। तो ये देखो सेम आउटपुट आ गए इनके, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन की आउटपुट इस एक्सप्रेशन के बराबर है। देखो यहाँ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है, इसका जो बी पार्ट है, इसको भी हम ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं ऐसे ही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो ये हमें मिला हुआ है x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, कैसे होगा ये, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है। ठीक है, इसको इसके बराबर लेके आना है हमें। ठीक है, तो जो लॉज हमने पढ़ लिए हैं उनको हम इनमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने आपस में, x डॉट एक्स, ठीक है, एक्स डॉट जेड, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको। ठीक है, अब x डॉट एक्स क्या होता है, x होता है, इंडिपोटेंस लॉ कहता है कि x डॉट एक्स x होता है। तो यहाँ पे से इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये x लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब x और इस एक्स वाई को हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, इसको थोड़ा इधर लिख दिया। तो इन दोनों में हम क्या लिख सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस वाई बन गया। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ 0 और 1 से हमें मालूम है कि 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 प्लस वाई 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आया हमारे पास एक्स जेड और वाई जेड, ये बच गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा x को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हमने x को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, वही वाला रूल लग गया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 वाला। तो 1 प्लस एक्स कितना होता है, 1 होता है, ये आ गया ना, 1 प्लस एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये वाई जेड है यहाँ पे। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया फाइनली एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई जेड के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एल्जेब्रिकली भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ट्रूथ टेबल के थ्रू भी ये प्रूफ हो जाएगा और ऐसे भी ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस एक्स वाई एक्स के बराबर होता है, और एक्स, ठीक है, डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सर्किट डायग्राम है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो इसको भी ट्रूथ टेबल से यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। ये एक्स और वाई की इनपुट्स हैं, ये एक्स डॉट वाई है, और एक्स और इसको क्या कर दिया, और ऑपरेशन के बीच में अप्लाई किया। तो और ऑपरेशन जब हमने अप्लाई किया तो क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये सारी आउटपुट किसके बराबर आ गई, एक्स के बराबर आ गई। ये देखो ना सब यहाँ पे, ये सारी आउटपुट किसके बराबर आ गई, एक्स के बराबर आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये वाला है, इसका भी अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये भी सेम, इसकी आउटपुट इसी तरीके से आएगी। ओके, एक और रूल है जिसको हम कहते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये
लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट डायग्राम है, ये राइट हैंड साइड का सर्किट डायग्राम है। तो जब इसका हम फाइनल आउटपुट निकालेंगे ट्रुथ टेबल से और इसका निकालेंगे तो वो बराबर आएगा। ओके, तो ये थे हमारे थ्योरम्स ऑफ बूलन अलजेब्रा। ठीक है।